पिछले 7-8 सालों में बिहार की राजनीति बहुत बदली है और उसने देश को भी प्रभावित किया है। भले ही बहुत ज़्यादा असर देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं हो, लेकिन बिहार में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए तो उनके साथ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी ने बिना शर्त समर्थन किया और सरकार बनी। इन सारी बातों को लेकर के बीच बीच में फ़ोन भी आते रहता है, आप ही लोगों का किसी का फ़ोन होगा तो वो भी ज़रूरी होता है बता देना कि भाई बिजी हैं। तो चलिए, हम बता रहे थे कि बिहार में बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव के साथ साथ एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार ने पिछले 7-8 सालों में अपने कई दुश्मन तैयार किए हैं। हालांकि दुश्मन को दोस्त बनाने में भी माहिर हैं, तो क्या एक बार फिर से अपने सबसे चिर परिचित दुश्मन जो 2013 में बनाए थे उसको एक बार फिर से अपने पाले में ले आएंगे? ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल से भी बड़ा सवाल है कि क्या चिराग की नई टीम कोई बड़ा खेल करेगी और ये नई टीम है क्या? इस पर भी हम आपको आज खुलासा करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। वहीं एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जिसका लगातार हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आरसीपी सिंह क्या करेंगे। आरसीपी सिंह पार्टी बनाएंगे, भाजपा में जाएंगे, या उनका कोई बड़ा प्लान है? तो इस प्लान का भी हम थोड़ा सा हिस्सा आपको बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह ने तैयारी कर ली, उनके तरफ से ओके है। अब बाकी और लोगों से बातचीत चल रही है और इस बातचीत में बिहार के कई ऐसे बड़े नेता शामिल हैं जो एक साथ जुड़ करके नीतीश कुमार का विकल्प बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लोग हमसे नाराज़ भी हैं। वो लोग नाराज़ हैं जो जदयू में हैं, लेकिन वो लोग बड़ी खुश हैं जो आरएलएसपी में हुआ करते थे। आज भी वो इस इंतजार में थे कि आरएलएसपी एक बार फिर से जीवित हो जाएगी और मन की मुराद लगता है कि पूरा होने वाला है। इस पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग तेजस्वी और नीतीश में आर पार की स्थिति आ गई है। हमने आज ही आपको एक खबर बताई है जो बहुत ही भितरिया खबर है और नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे लोगों में इस बात को लेकर के अब बड़ी शांति मिल रही है कि नीतीश कुमार जो चाहते थे वो कर दिए। आपको याद होगा कि जब विद्यापति चंद्रवंशी से हम बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि सनी शर्मा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, और बिहार की राजनीति को वो भी समझते हैं, जो चीज़ें घटित हो रही हैं उससे वो अछूते नहीं हैं, चूँकि बिहार की राजनीति में है और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे नाते में उनका ध्यान भी बिहार की राजनीति में होने वाले हर छोटे बड़ी घटनाओं पर होती है। कुढ़ी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन किया, तो उनको पता था पहले से। उन्होंने कई बार कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत वहाँ सुनिश्चित है, जबकि MY समीकरण और लवकुश समीकरण को लेकर के कहा जा रहा था कि इसमें कोई भी छेद नहीं हो सकता है, कोई भी होल नहीं है, इसलिए वहाँ महागठबंधन का जीतना तय है। लेकिन वो बात उनकी सही निकली। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने बाद जदयू को समाप्त करना चाहते हैं। ये बातें लगातार चर्चा में चल रही हैं। उन्होंने भी इस बात की तरफ कहा, हालांकि खुल करके तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार सेकंड लाइन के नेताओं को तैयार नहीं किए, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक रूप से अब उत्तराधिकार की बात नहीं हो सकती है और कोई भी नीतीश कुमार के बाद जदयू का ऐसा नेता नहीं है जो बिहार की सत्ता और गद्दी संभाल सके। सब पिछलग्गू ही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो आर पार की बात चल रही है उसके पीछे कारण है तबादला। तबादलों को लेकर के जहां राष्ट्रीय जनता दल अपने खेमे में इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज है, नीतीश कुमार ने उस पर कोई मंत्रणा नहीं की और इसको लेकर के खास करके अगर कहा जाए तो सिंगापुर से लालू प्रसाद और बिहार में जगदानंद सिंह इस फैसले से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी भी प्रकट नहीं की है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से आर पार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नीतीश कुमार अपने फैसले से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्होंने जो लिस्ट दी है उन लोगों को भी समायोजित किया जाए और ट्रांसफर पोस्टिंग में उन लोगों को भी जगह दी जाए। लंबे समय से सत्ता से दूर रहने वाले तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, उनको विभिन्न जगहों पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का भी उन पर दबाव बढ़ता आ रहा था। इन सारी बातों को लेकर के अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है भीतर ही भीतर कि दोनों में आर पार तक की स्थिति हो गई है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस झमेले से दूर होने के लिए नीतीश कुमार
इस्तीफा तक दे सकते हैं। अब इसका क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर एक बार फिर से पैचअप हो जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार काफ़ी परेशान भीतर ही भीतर हैं। हालांकि 5 तारीख से उन्होंने बिहार यात्रा की घोषणा भी की है, लेकिन उससे पहले ये झमेला नीतीश कुमार को और ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 आते ही जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी, वो कितना सच होती है। भारतीय जनता पार्टी तो जैसे नहीं होता है कि बंसी लगा करके इंतजार करना कि जैसे मछली फंसे फटाक से उसको बाहर ले आएँ, तो बंसी नहीं जाल लगा करके वो बैठी हुई है कि जल्दी ही कबूतर आएगा, जाल में फंस जाएगा। ये सब आपने कहानी सुनी होगी। वही स्थिति है अब बिहार में, और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी योजना और रणनीति बनाई है, जिसमें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घाटा तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा मजबूत करने के लिए एक बड़ी रणनीति और योजना बना रही है। इस योजना के आधार पर जहां एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में आर पार होने की बात बड़ी मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वहीं कहा यह जा रहा है कि RCP सिंह ने वो शर्त मान ली है जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। शर्त क्या था? तो शर्त यह था कि जदयू की नई टीम तैयार हो। जदयू की इस नई टीम में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी सहमति अपना देने के लिए तैयार है कि अगर जदयू की मजबूत टीम होती है नीतीश कुमार के समकक्ष, तो उस टीम को नीतीश कुमार वाली लोकसभा की सीटें दी जा सकती हैं। इसके लिए बहुत सारे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें जीतन राम मांझी शामिल होंगे, इसमें मुकेश सहनी को भी शामिल किया जा सकता है। इस कड़ी में शामिल होने के लिए जहां एक तरफ RCP सिंह है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा जा रहा है कि इस कड़ी का हिस्सा होंगे, और दोनों मिलकर के एक बार फिर से लौकुश समीकरण के आधार पर जनता दल यूनाइटेड के जगह नई पार्टी या फिर RLSP को जीवित कर सकते हैं। RLSP के बारे में हमने आपको बताया है कि RLSP का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और RCP सिंह के बीच में कैसे सामंजस्य बैठता है या नहीं बैठता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रणा बहुत तेज़ी से चल रही है और मध्यस्थता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफ़र भी कई दिए हैं, वो ऑफ़र भी हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान का भी एक मैटर सामने नज़र आ रहा है। पिछले एक सप्ताह से आपने देखा होगा कि पशुपति कुमार पारस के हनुमान कहे जाने वाले सबसे करीबियों में से एक श्रवण अग्रवाल में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कई राज खोले हैं और यहाँ तक बता दिया है कि कई ऐसे सांसद हैं जो संपर्क में हैं जनता दल यूनाइटेड के। लेकिन उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की वर्तमान स्थिति देख करके अब चिराग पासवान को ही अपना नेता मानने का मन बना लिया है। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान का पूरा कुनबा जो है एक बार फिर से उनके नई टीम में शामिल होने की तैयारी कर रहा है, वहीं आपको बता दें कि कई लोगों ने जो मन बनाया था जदयू की तरफ जाने का, उन लोगों को अब अस्तित्व का संकट नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में चिराग कहीं ना कहीं मजबूत हुए हैं, और अगर बिहार में RLSP फिर से जीवित हो जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि RCP सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक लौ एक कुश दोनों अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो काफ़ी मजबूत गठबंधन होगा। और इस गठबंधन के साथ साथ अगर चिराग पासवान का भी एकजुटता हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का वो जो आंकड़ा है, फार्मूला है, वो फार्मूला फिट बैठता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अब लड़ाई जो होगी MOI के बीच में होगी, और इस MOI के 15% 16% जो वोट हैं और पिछड़ों का कुछ वोट अगर उधर चला भी जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का जो समीकरण है वो तैयार हो जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार का अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं जाते हैं, जैसा कि संभव नहीं लगता है, और अगर तेजस्वी यादव से उनका छटकने का प्रोग्राम हो जाता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी यादव का एक बार फिर से सपना काफूर हो सकता है, चकनाचूर हो सकता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था, चिराग पासवान ने बड़ी दावे के साथ ठोक कर कहा था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। तो क्या बिहार उसी तरफ बढ़ रहा है? इन सारी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप अपने विचार जो हैं, आप क्या सोचते हैं बिहार की बदली हुई इस राजनीतिक परिस्थिति पर, कितना इत्तेफाक रखते हैं हमारी खबरों से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके किसी भी तरह के कमेंट हमें स्वीकार हैं, क्योंकि गलतियां हमसे भी हो सकती हैं और
जो चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत हेर फेर हो सकती है, लेकिन जो सूत्र हैं उन सूत्रों के आधार पर हम आपको आगाह कर रहे हैं, चाहे आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों या आप नागरिक हों। दोनों ही स्थिति में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि संभावनाएं क्या क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।